सवाल 6 में क्या है। सवाल 6 सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का होता है। इसने कहा यदि दो आपके पास समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर एस टी यू, मान लिया आपके पास दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनकी संगत माध्यिकाओं। माध्यिका का जिक्र आगा तो एक माध्यिका यहाँ पे बना ली पी एम और एक यहाँ पे बना ली एस एन, ठीक है, दो माध्यिका बना ली संगत माध्यिकाएं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा कि इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है। क्या कहा, इनके सिद्ध करना कि त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल ऑफ पी क्यू आर बटे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज एस टी यू बराबर होगा इनकी संगत माध्यिका का अनुपात, संगत माध्यिका का अनुपात तो है, और इसका वर्ग इसके बराबर, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। हल, अब सबसे पहले देखो कि यदि ये संगत माध्यिकाएं हैं, ठीक है, लिख लो पी एम और एस एन क्रम से त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। पी एम और एस एन जो है, पी एम और एस एन कर्म से पी क्यू आर और एस टी यू की माध्यिकाएं हैं, यानी कि पी एम तो इसकी माध्यिका है और एस टी यू इसकी माध्यिका है, ठीक है। एक हमें क्या दिया गया, दिया गया है कि क्या दिया गया कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी यू के। यदि ये दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि पी क्यू बटे क्यू आर बराबर होगा किसके, ठीक है। या फिर एक काम और कर सको आप, ठीक है, और छोटा कर लो थोड़ा सवाल, कि इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है पी क्यू आर और पी क्यू एस टी यू, इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके, यदि ये दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि पी क्यू बटे एस टी, इनका अनुपात और उसका वर्ग, फिर ऐसे ही क्यू आर बटे टी यू उसका अनुपात और फिर इनका वर्ग, और फिर ऐसे ही पी आर बटे एस यू और इसका वर्ग, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, तो और देखो, ठीक है, ठीक है, ये तो आ जाओ पहली चीज मान लो इसे आप, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ठीक है, चूंकि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब पी क्यू बटे क्यू आर बराबर होगा किसके, एस टी बटे टी यू के, एस टी बटे टी यू। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत बेस समानुपाती होगी, ठीक है। तो यदि हम क्यू आर और टी यू, ठीक है, यानी कि इनका आधा आधा कर दे, इनका क्या कर दे, आधा आधा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, ठीक है। तो देखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यदि हम एक ही तरफ करते तो ऊपर भी करना पड़ता नीचे भी करना पड़ता, लेकिन यदि हम दोनों तरफ करें तो एक ही साइड में कर दो, यानी कि ऊपर नहीं करना। ऐसे बोल लो कि इस साइड में जो है नीचे वाले का आधा कर दिया, इस साइड में भी नीचे वाले का आधा कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी कि पी क्यू बटे क्यू आर बटे 2 बराबर एस टी बटे टी यू बटे 2, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इससे क्या हुआ ये देख लो, इससे क्या हुआ, पी क्यू बटे क्यू आर बटे 2, ये क्यू आर था और ये थी माध्यिका,
माध्य क्या, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है, जितना हिस्सा इधर इतना हिस्सा इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बटे क्यू आर का आधा कितना होगा, क्यू एम, क्यू एम। ऐसे ही इधर एस टी बटे, अब यहाँ पे टी यू का आधा, टी यू का आधा क्या हो जाएगा, टी एन। और एक चीज तो ये आ गया हमारे पास, और एक हमें पता पहले से ही कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण एस टी यू के। ये भी तो हमें पता, क्यों पता, क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसके सारे कोण इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमें पता, तो आप ये देखो दो भुजाओं का अनुपात आ गया इसमें, पी क्यू और क्यू एम का, पी क्यू बटे क्यू एम, और यहाँ पे एस टी बटे टी एन, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज छोटे वाला पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज एस टी एन के, दो भुजाएं का अनुपात और उनके बीच में बनने वाला कोण बराबर है, ठीक है। इंप्लाइज त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज एस टी एन के, ठीक है, एस ए एस कसौटी, ठीक है। अच्छा, यदि ये समरूप है, ठीक है, तो क्या हुआ, पी क्यू बटे एस टी बराबर होगा किसके, पी एम बटे एस एन। ये हमारी दूसरी चीज आ गई, ठीक है। अब इस वाले सवाल को उठाओ वापस से, पहले वाले को देखो, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 था ये कि क्षेत्रफल उप त्रिभुज पी क्यू आर बटे क्षेत्रफल उप त्रिभुज एस टी यू बराबर होगा किसके। अब देखो इतने सारी चीज़ें उठाने की जरूरत नहीं है, जिनकी जो हमारे पास है पी क्यू बटे एस टी, पी क्यू बटे एस टी ये वाला उठा लो बस केवल। तो ये हमें पता पी क्यू बटे एस टी के वर्ग के बराबर है, ठीक है, यूं ही तो है। अच्छा, लेकिन हमें तो पता कि पी क्यू बटे एस टी पी एम बटे एस एन के बराबर भी है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एस टी यू बराबर होगा, पी क्यू बटे एस टी की जगह ये वाला लिख दो, पी एम बटे एस एन, और इसका वर्ग, वर्ग भी है यहाँ पे। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे एस टी यू बराबर पी एम बटे एस एन का वर्ग, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 7, इसमें क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसकी एक भुजा पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजा समान है, ये भी और ये भी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये एक विकर्ण होगा आपका, इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस विकर्ण पे भी एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, ठीक है। और क्या कहा कि इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखो भाई, ये हमारे पास एक वर्ग था, इसकी ये भुजा हमने ए मान ली, वर्ग की भुजा क्या है, एक माना, एक ए इकाई भुजा वाला
एक वर्ग है, एक वर्ग, इसका नाम भी रख देंगे ABCD है। ठीक है, माना एक A इकाई भुजा, क्या हो गया, माना A इकाई भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। ठीक है, माना A इकाई भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। नाम क्या रख दिया इसको हमने, ABC और D। तो अब इन्होंने कहा कि एक तो इसकी भुजा पे बनाया, एक तो इसकी भुजा पे, एक भुजा पे हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, एक तो ये बना दिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि यदि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं वर्ग की तो ए ही होगी। अच्छा, तो यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, तीनों कोण 60-60 के हुए। ठीक है, तो यदि ये ए है एक भुजा तो यह भी ए होगी, यह भी ए होगी। ठीक है, ये वाला समबाहु त्रिभुज तो आ गया, इसका नाम भी रख दो ABCD, E यहाँ रख दो, F यहाँ रख दो, सारे पॉइंट बनेंगे। तो ये जो त्रिभुज है हमारे पास, इसकी हमें तीनों भुजा का पता। अच्छा, अब एक त्रिभुज इन्होंने बनाया किस पे, वर्ग के विकर्ण पे। ठीक है, अब विकर्ण की कुछ लंबाई होती होगी। ठीक है, विकर्ण का सूत्र क्या है कि वर्ग का विकर्ण बराबर हुआ है किसके, वर्ग का विकर्ण बराबर हुआ है भुजा गुणा √2। इसका मतलब भुजा क्या है A और गुणा √2, तो √2A हो गया। ठीक है, या A√2 लिख सको आप। विकर्ण क्या है आपका, A√2 विकर्ण है ये। अच्छा, विकर्ण के ऊपर ये भी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी A√2 होगी ये वाली भुजा, और ये वाली A√2, तीनों भुजा A√2 होगी। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ तक तो आप चित्र को समझिए। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है क्या कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए का आधा होता है। यानी कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उप त्रिभुज BCE बटे क्षेत्रफल उप त्रिभुज या बराबर आधा किसका, एरिया उप त्रिभुज ACF यूं कहा। ठीक है, यानी कि जो भुजा पर बनाया गया त्रिभुज उसका क्षेत्रफल और जो विकर्ण पर बनाया गया उसका क्षेत्रफल का आधा हो गया। ये वाली चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है भाई, ठीक है, अब एक चीज देखो, जो समबाहु त्रिभुज हुए, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के सभी हमेशा समरूप हुए। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, आपने प्रश्नावली 6.1 में पढ़ा था। ठीक है, अब देख लो, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम कि क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज BCE समरूप होगा त्रिभुज ACF के, ये भी समरूप हो जाएंगे भाई। ठीक है, अच्छा, और यदि ये समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल BCE का और क्षेत्रफल किसका ACF का वो बराबर होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। यानी कि BC बटे AC का वर्ग बराबर CE बटे CF का वर्ग और बराबर EF बटे, माफ करना भाई, BC BE
और बी सी तो ये हो गया, सी ई ये हो गया, और ई भी रह गया, यानी कि बी ई ये हो गया, और यहाँ पे ए एफ, ये इसका वर्ग। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा, अब देखो इसमें क्रम की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये त्रिभुज इसका एक कोण इसके बराबर है, इसका एक कोण। क्रम की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके तीनों कोण 60-60 के ही है, और भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं सेम है, इसकी तीनों भुजाएं सेम है, तो इसलिए क्रम की कोई जरूरत नहीं, अनुपात भी हो या हुआ। ठीक है, इसमें क्रम पे इतना जोर नहीं दिया हमने। अब आगे देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तीनों के तीनों बराबर ही है, तो केवल एक को लेकर चलेंगे हम कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर होगा किसके, बी सी बटे ए सी के वर्ग के। एक को ही लेके चलो केवल। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर, बी सी देखो अब क्या है, बी सी है छोटे वाले यानी कि इस वाले त्रिभुज की भुजा ए, और ए सी क्या है, इस वाले त्रिभुज की भुजा ए सी है, यानी कि A√2 और इनका वर्ग बराबर, यहीं कर लो, ए से ये कट गया तो बचा क्या, 1/√2 और उसका क्या बचा, वर्ग। ठीक है, तो जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, √2 का वर्ग करेंगे यानी कि √2 गुना √2, 2 आ गया 2, और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर होगा किसके, 1/2 के। अब ये वाली इधर गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर होगा 1/2 गुना, ये उधर गुना में चला गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, एरिया ऑफ बी सी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए सी एफ, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये थी सिद्ध। ठीक है, चलो आगे। अब सवाल नंबर 8 है। ठीक है, सवाल नंबर 8 और 9 ये छोटे छोटे सवाल है, आसान से है, अपने आप ही कर लो। ठीक है, अब आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में तो इतना ही, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय।